आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आप सभी को, सभी सीएससी बिजली भाइयों के लिए, सभी जनसेवा केंद्र वालों को, सीएससी वाले बिजली भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि मैं आप सभी से हमेशा कहता रहता हूं, हमेशा सीएससी भी यही हम सभी से कहती है कि डिजी पे से ज़्यादा लेन देन करें। जब ज़्यादा लेन देन या कोई कार्य करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या समस्या होती है कि ट्रांजैक्शन फेल होता है, रिजेक्ट होता है। इस परिस्थिति में, इस समस्या में हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस फेल ट्रांजैक्शन को कैसे कार्रवाई करके, कैसे उस पैसे, कटे हुए कस्टमर के पैसे को कैसे उसके कस्टमर तक के खाते तक हम लोग वापस करवाएं, रिफंड करवाएं। क्योंकि जो भी आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी कस्टमर के पैसे निकालते हैं आधार से, तो पहले पेमेंट एनपीसीआई में जाता है, उसके बाद हमारे एनपीसीआई हमारे वैलेट में भेजता है। इन अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट से एनपीसीआई तक पैसा कभी कभी आ जाता है। उसके बाद सर्वर इशू या नेटवर्क स्लो मोशन या टेक्निकल इशू के कारण हमारा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होता है, फेल होता है, और वो पैसा कस्टमर के खाते से कट चुका होता है। और कस्टमर को बैंक मैसेज भी भेज देती है कि आपका पैसा डेबिट हो चुका है, आपका पैसा कट चुका है। तो इसलिए कस्टमर क्या होता है, वो हम लोगों पर हावी होता है कि पैसे निकल चुके, लेकिन उस कस्टमर को, उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को इस चीज की जानकारी नहीं होती कि ग्राहक सेवा केंद्र और बैंक के बीच में एक भारतीय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मतलब जो है पेमेंट, भारतीय पेमेंट निगम इसकी देख रेख करता है सीएससी और बैंक के बीच में। वह पैसा पहले वहां जाके वेरीफाई होने के बाद तब हम लोगों के वैलेट में क्रेडिट होता है, तब हम कस्टमर को पैसा देते हैं। इन केस आप रिजेक्ट होता है या फेल होता है तो इस किसी भी परिस्थिति में हम कस्टमर को पैसा नहीं दे सकते जब तक वह पैसा हमारे डिजी पे वैलेट में नहीं आता। यदि हम सभी पैसा दे देते हैं तो वह आने वाले समय में वह पैसा निश्चित तौर पर 100% 24 से 48 घंटे के अंदर कस्टमर के ही खाते में रिफंड कर दिया जाता है। मैं फिर आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कभी पैसा निकाला है, जो ज्यादा लेन देन करते हैं, उन सभी को ये समस्याएं आती हैं और वह कस्टमर के खाते से पैसा कट चुका होता है, एनपीसीआई में होल्ड होता है। इस परिस्थिति में कस्टमर का जब मैसेज आता है तो वह भी ओनर लड़ाई झगड़ा करने पर उतरता है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने समझा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे ये वीडियो आप कस्टमर को दिखाकर उसे समस्या रिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब कस्टमर का पैसा फंसता है तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा 24 से 48 घंटे में वह पैसा एनपीसीआई से कस्टमर के ही खाते में रिफंड होता है, ना कि हमारे लोगों के डिजी पे वैलेट में। फिर मैं आप सभी से कहूंगा कि जो पैसा हम सभी निकालते हैं वह पैसा बैंक के निकलने के बाद एनपीसीआई में जाता है, नेशनल पेमेंट निगम कारपोरेशन में। उसके बाद जब वेरीफाई होता है वहां से, उसके बाद पैसा हमारे डिजी पे वैलेट या जो भी हम चलाते हैं, चाहे वो कोई किसी कंपनी का एईपीएस हो, आधार पे से पैसे निकालने की कंपनी, वहां पे क्रेडिट होता है। उसके बाद हम कस्टमर को पैसे दे सकते हैं। उसके बाद यदि किसी कारण पैसा रिजेक्ट होता है और हम कस्टमर को पैसा दे देते हैं, कस्टमर का जो पैसा कटा गया है वो कस्टमर का पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है, फिर उसको समस्या होती है, फिर भाग दौड़ हम लोगों को करनी होती है, जिससे हमारा बिजनेस लॉस होता है और हमें कई बार दौड़ना होता है। कस्टमर, कई बार हमारे साथ भी समस्याएं हुई। साफ नोटिस लगा दो। सभी लोग से कहना चाहूंगा अपने बोर्ड पर, यदि आधार कार्ड में, यदि सभी उपभोक्ताओं को जो भी एईपीएस का इस्तेमाल करते हैं, सावधानी पूर्वक जो भी ये आधार से पैसा निकालते हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में फेल या रिजेक्ट होता है तो इस परिस्थिति में जनसेवा केंद्र संचालक हम आपको भुगतान नहीं करेगा, क्योंकि पेमेंट हम लोगों को मिलेगा नहीं, पेमेंट कस्टमर के ही खाते में जाएगा 100%। तो इस चीज में हम लोगों को फिर समस्या क्यों आएगी? सीधा स्पष्टीकरण मैं सभी से कहना चाहूंगा, जिन लोगों को ये ज्यादा समस्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर्वर इशू रहता है जिस क्षेत्रों में, जिस एरिया में, उन सभी व्यक्तियों से, भाई से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप ये एईपीएस से काम करते हैं तो सभी व्यक्ति अपनी दुकान में एक नोटिस चिपका दे सीधा कि बैंक से पैसा कटने पर यदि हमारे वैलेट में किसी सर्वर की विशेष से टेक्निकल इशू के कारण या नेटवर्क स्लो होने के कारण यदि पैसा कस्टमर के खाते से डेबिट होता है, यदि और उस परिस्थिति में
हम पैसा वापस नहीं कर सकते। और उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर है, आरआर नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, किस बैंक का पैसा है, कितना पैसा है, वह सब नोट करके एक फार्म में भरकर कस्टमर को देंगे। कस्टमर अपने बैंक में शिकायत करेगा। बैंक में शिकायत करने के बाद आपकी भी जो भी कंपनी संबंधित कंपनी है, जो भी एईपीएस के संबंधित कंपनी है, आप उस कंपनी को भी कंफर्म करें। दोनों कंपनियां जो एक्शन लेंगी, एनपीसीआई को मेल करेंगी। एनपीसीआई आपका पैसा कस्टमर के खाते में जल्द से जल्द, 24 से 48 घंटे भी कभी कभी नहीं लगते हैं, 2-3 घंटे में वापस आता है। छुट्टी के दिन इसमें शायद काउंट नहीं होता है। मैं फिर कहना चाहूंगा, तो आप दोनों कंपनी, चाहे वो कस्टमर हो, कस्टमर का बैंक हो, या फिर जनसेवा केंद्र हो, जो भी पैसे निकालते हैं आधार से, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा, एक एप्लीकेशन लिख के कस्टमर का अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, कितने का अमाउंट था और रीजन क्या था, रिजेक्ट हुआ या फेल हुआ या क्या भी, जो भी एक्शन है, जो भी इसमें शो करता है, उसकी स्क्रीनशॉट लगा के और कस्टमर को साइन करके दे दीजिए। आप भी फ्री, कस्टमर भी फ्री। कस्टमर अपने बैंक में जाए, बैंक में संबंधित दिखाए और उसके बाद वो पैसा निश्चित तौर पर कस्टमर के अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। हम लोगों के खाते में ये पैसा नहीं आता है। इसलिए जो भी हमारे सीएससी बीएलई वाई डीजी पे यूजर हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी डीजी पे से हम लोग लेन देन करते हैं, उसके लिए सीएससी द्वारा एक लिंक जारी किया गया है। यदि किसी भी कारणवश किसी के पैसा फंसता है या होल्ड होता है या रिजेक्ट होता है, कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया होता, तो उस परिस्थिति में सीएससी एक तत्काल लिंक जारी करती है, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो। उस लिंक में हमें अपनी सभी जानकारियां, डेट, टाइम, आरआरएन नंबर, ट्रांजैक्शन अमाउंट, रिमार्क, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी होता है। सीएससी क्या करती है, तुरंत उसको फॉरवर्ड करती है अपने संबंधित बैंकिंग क्षेत्र में, और वहां से एक्शन होने के बाद जल्द से जल्द वह पैसा जो भी काटा गया है कस्टमर के खाते में रिफंड किया जाता है। और जैसा भी जिस कंपनी का प्रोसेस हो, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार, मतलब जल्द से जल्द जो भी कंपनी जितना एक्टिव है मार्केट क्षेत्र में, उसका पैसा उतनी जल्दी ही एनपीसीआई, क्योंकि जो भी सीनियर पर्सन होते हैं जिस भी कंपनी के, उन सभी का डायरेक्ट लिंक एनपीसीआई के साथ होता है। क्योंकि हम लोग जिस किसी के साथ भी काम करते हैं, उससे हमारा अच्छा संबंध है, तभी हम काम कर सकते हैं। यही सब मार्केट क्षेत्र में भी होता है। आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं, यदि इसके साथ आपका संबंध ठीक नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो जिस भी कंपनी का आप एईपीएस चलाते हैं, चाहे वो डीजी पे हो, रिली पे हो, स्पाइस मनी हो, पेवर्ड हो, या जिस भी कंपनी का हो, मूवी सफर हो, जो भी जिस भी कंपनी का हो, बिजनेस जब भी हो सकता है जब कोई भी समस्या है, तो उसको समस्या को शीघ्र से शीघ्र जल्द रिसॉल्व की जाए। नहीं तो मार्केट एरिया में आपकी वैल्यू निश्चित तौर पर खराब होगी। क्योंकि ग्रामीण एरिया के व्यक्तियों को, जो भी कस्टमर हमारी शॉप पे आता है, हमारी दुकान पे आता है, उस व्यक्ति को ये सब जानकारी नहीं होती, और वह अभी होता है 10-15 लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाता है। गलत न्यूज हो जाता है, निगेटिव जाती है सोच कि उन्होंने हमारे पैसे निकाल लिए, ये समस्या हो गई, मतलब 2 नंबर का काम करता है। इससे आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर कलंक लगता है। इन सभी कलंकों को देखते हुए, इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने समझा यह वीडियो आप लोगों तक, जो मेरी जानकारी है, मेरा निजी अनुभव है, जो मैंने निजी मतलब जो अपना कार्य किया है, कई बार मेरे साथ भी हुआ, मैंने तत्काल लिंक भर कर, और जो भी समस्या है मैंने तत्काल स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम या जो भी हमारे संबंधित अधिकारी, उनको तुरंत इन्फॉर्म करिए फोन करके, और ट्रांजैक्शन नंबर या आरआरएन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, जितना अमाउंट है, किस बैंक का, अकाउंट नंबर, कस्टमर से, ये सभी डाटा लेकर तत्काल अपने सीनियर पर्सन जो भी हैं, और उसके बाद किसी भी कंपनी का यदि आप चलाते हैं तो उसमें हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी दी होती है, तुरंत स्कैन करके संबंधित आप सेफ हो जाइए। यदि कस्टमर किसी समस्या से बैंक में शिकायत है अभी होता है, तो आप सीधा प्रूफ है। यदि आप प्रूफ नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी को समस्याएं होंगी, और आपके बिजनेस भी लॉस होगा, और आपकी सामाजिक बेइज्जती भी हो सकती है। इसलिए मैंने समझा ये वीडियो सभी सीएससी बीएलई भाइयों तक पहुंचाया जाए, सभी एईपीएस आधार से जो भी पैसा निकालते हैं उन सभी तक पहुंचाया जाए। ये मेरा निजी अनुभव है, वास्तविक अनुभव है, इसलिए ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए आप सभी जो भी एईपीएस से लेन देन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन रखें, उसमें सारा डाटा सेव करें, डाटा लिखें। उसके बाद उस डाटा मतलब कस्टमर का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक नेम, आधार नंबर, कितना पैसा निकाला और किस डेट को निकाला, और साइन,
हो सके तो ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन करें, क्योंकि आने वाले समय में यदि आप किसी भी सेंटर टीम या राष्ट्रीय टीम, राज्य स्तर की टीम या डिस्ट्रिक्ट पे टीम या क्षेत्रीय टीम द्वारा आपके सेंटर पे विजिट किया जाता है, ये सब नहीं मिलता, तो आपके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ईपीएस से लेन देन, जमा निकासी, ट्रांजेक्शन, मिनी स्टेटमेंट, विड्रॉल जो भी करते हैं, रीजन, हाँ एक टिप्पणी रिमार्क का ऑप्शन रखें लास्ट में, उसमें रिमार्क लिखें क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, डिसिप्लिन हुआ, बायोमेट्रिक में, इसमें जो भी रीजन है आप उसमें मेंटेन करें। तो निश्चित तौर पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और ईमानदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। कि साफ, व्यक्त, स्पष्ट, थोड़ा बहुत हमें डॉक्यूमेंटेशन तो करना होगा, जो भी फेल या रिजेक्ट होता है। इस परिस्थिति में या डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो क्लेम हमारे ऊपर होगा, दावा हमारे ऊपर होगा, जबकि हम निर्दोष हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जबकि हम सभी निर्दोष हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को, जिन भाइयों को नए रिटेलर हैं, नए भाई, नए व्यक्ति हैं, इनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में उनकी सामाजिक दिक्कत होती है, सामाजिक उनको अवेयरनेस कस्टमर फैलाता है कि उन्होंने पैसे निकाल लिए, पैसे नहीं दिए, हमारे पैसे मैसेज कट जाए, क्योंकि बैंक से जैसे ही पैसा डेबिट होता है बैंक कंफर्म कर देती है कस्टमर को कि आपके खाते से इतना पैसा निकाला गया है, और वह पैसा एनपीसीआई को जाता है, एनपीसीआई हमारे वैलेट में क्रेडिट करता है। जब एनपीसीआई हमारे वैलेट में क्रेडिट करता है, यदि उस समय सर्वर इशू, टेक्निकल इशू या कोई भी समस्या है बैंक की या उनके पोर्टल की या हमारी इस कंपनी के पोर्टल की, तो उस समय, उस परिस्थिति में पेमेंट हम लोगों को नहीं दिया जाता, वो पुनः कंपनी के जो भी बैंक कस्टमर है उसी के खाते में रिफंड होता है। इस परिस्थिति में हमें ग्राहक को पैसे नहीं देना है। हाँ, उसका ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट, बैंक, डेट, टाइम और एरर नंबर, जो भी जिस कंपनी में जिस प्रकार का रूल हो उस हिसाब से हम सभी कर सकते हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी ये सभी लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि सभी लोगों को ये सभी समस्याएं मुझे पता है, और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एईपीएस से सावधानी पूर्वक लेन देन करें। तो मैं समझता हूं आप सभी की ये समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से रिसॉल्व हो गई होंगी, या जिस प्रकार का कोई भी किसी को कमेंट या डाउट रहता है आप कमेंट में करें। मुझे जो जानकारी होगी मैं आपका निश्चित तौर पर आपकी सेवा करूंगा, और नहीं तो आप जिस कंपनी का उसके आप डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर या जो भी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट टीम है, आप उससे संपर्क करें आपकी समस्या, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारी मार्केट खराब हो। मैं फिर कहना चाहूंगा कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारी मार्केट खराब हो, मार्केट मेरा लॉस हो, मेरी कंपनी प्रोग्रेस ना करे, मेरी कंपनी को फायदा ना हो। यदि किसी कंपनी को फायदा नहीं होगा, मार्केटिंग लॉस होगा, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वो कंपनी ज्यादा दिनों तक मार्केट में टिकने वाली नहीं। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कोई कंपनी, कोई भी नहीं चाहती, कोई भी एईपीएस चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी बिजनेस हो, वो नहीं चाहता कि आने वाले समय में हमारी कंपनी अन्य कंपनियों से ज्यादा प्रोग्रेस करे, ज्यादा तरक्की करे। इसलिए चेन टू चेन काम किया जाता है इन सभी सेक्टरों में, चैनल पार्टनर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तब आप लोगों के पास तक ये सेवाएं पहुंचती हैं। इसके ऊपर एसएम, एरिया मैनेजर, जने जिस कंपनी का जैसा रोल, तमाम सीनियर्स बैठे हम लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में, एईपीएस की समस्या में तत्काल अपने सेंट्रल टीम, राष्ट्रीय टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, राज्य टीम, जिसका भी हेल्पलाइन नंबर या जो भी है, नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा करिए, ट्रांजेक्शन आईडी, जो भी कोई कंपनी नहीं चाहती मेरा लॉस हो, मेरी मार्केट डाउन हो, मेरी प्रोग्रेस ना हो, मेरी तरक्की नहीं होगी। जो भी आपके सीनियर व्यक्ति हैं उन सभी की भी नौकरी जा सकती है यदि वो हेल्प नहीं करते। हेल्प करते, निश्चित तौर पर करते हैं। कोई भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर ये नहीं चाहता कि हमारी मार्केट डाउन हो, और आप भी नहीं चाहेंगे कि हमारे सेंटर पर, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर रोज ये सभी समस्याएं। मैं इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैंने हर संभव कोशिश की, जो भी मुझे जानकारी थी, जो भी मुझे मेरा अनुभव था, या जो भी समस्या है आप सभी की मुझे पता है, तो आपकी हेल्प अवश्य की जाएगी। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखनी होगी, मुझे पता होगा तो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। नहीं तो आप जिस भी कंपनी का रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर है, तो आप अपने सीनियर पर्सन का नंबर सेव करके रखें और डायरी पर भी नोट करें इन सभी केस में,
आप उन सभी को इन्फॉर्म करें, जिससे आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो सके और आपका बिजनेस, आपका काम, आपकी इनकम और आसानी से, आराम से चलती रहे। और मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि नेट की स्पीड स्लो मोशन में काम कर रही है तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा उस समय में ट्रांजैक्शन हो सके तो न करें, क्योंकि उस परिस्थिति में ट्रांजैक्शन फंसने की ज्यादा समस्या होती है। इसलिए ट्रांजैक्शन जब भी करें जब नेट की स्पीड फास्ट स्पीड हो, पैसा कटे सीधा वैलेट, सीधा कस्टमर का हैंड कैश, बस हो गया कम। इसलिए स्पीड जब फास्ट हो तभी करें। टेक्निकल या कोई है तो अपने संबंधित अधिकारी से संपर्क रखें। तो जानकारी कैसी लगी मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इस प्रकार के जो भी मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, जानकारियां आप लोगों को अपलोड करता हूँ, नेट खर्च होता है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी वीडियो होंगी, जो भी जानकारी होंगी, मैं आप तभी सभी तक, मैंने इस चैनल का नाम ही इसलिए रखा है पब्लिक सेवा A to Z। जो भी हमारे स्तर से, हमारे लेवल से जानकारियां होंगी, हम आप सभी तक अवश्य पहुंचाते रहेंगे। लेकिन भाई मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जिससे मेरा चैनल प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, आने वाले समय में